बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद फराज ज़ुबैरी आपके साथ मुखातिब हूँ। ये मेरा चैनल है मुस्तरद कानून। इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियोस को, और मज़ीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बेसिकली लॉ एंड गार्डियन वार्ड्स एक्ट है। गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट बेसिकली कानून बराए हज़ानत नाबालिगान है। ठीक है, यानी कि किसी के कपल्स के दरमियान में अगर कोई सेपरेशन हो जाती है, कोई डिवोर्स हो जाती है, कोई खुला हो जाती है, कोई भी मामलात अगर हो गए, मतलब वो साथ नहीं रह रहे, तो एक इशू उठता है उनके बच्चों का कि बच्चे किधर जाएंगे। तो जो गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है ना, वो इनको बेसिकली इंटैक्ट करता है। अब गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट क्या कहता है? गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट बेसिकली देखता क्या है? बच्चे बच्चे के लिए वो वेलफेयर को देखता है कि जी बच्चे का वेलफेयर किसके साथ ठीक है, कौन किसके साथ वो बेहतर रह सकता है। तो फिर उसके लिहाज से अदालत जो है ना वो फैसला करती है। इसका दावा नहीं होता, इसकी पिटिशन होती है, यानी कि सूट नहीं कहलाता बल्कि पिटिशन कहलाती है। ठीक है, और फिर उसके बाद ये लॉ काफी इंटरप्रिटेशंस का शिकार रहा है। हाई कोर्ट की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा ताकि एक आम आदमी को भी और एक वकील को दोनों को पता चले कि जी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का इस पर ओपिनियन क्या है। ठीक है। अच्छा, विजिटेशन राइट्स जो है ना, ये बेसिकली 1964 का फैमिली कोर्ट्स एक्ट है उसके अंदर भी हैं, और गार्डियन वार्ड्स एक्ट की पिटिशन के अंदर भी इसके मुतालिक चीजें आ जाती हैं। सबसे पहले देखते हैं इस्लामिक लॉ क्या कहता है माइनर्स के बारे में। ये शरीयत हमारी क्या कहती है। देखिए, शरीयत जो है ना, सबसे पहली बात ये बात हमेशा याद रखें कि फादर जो है ना वो नेचुरल गार्डियन होता है। बच्चे का जो बाप है वो उसका नेचुरल गार्डियन है इस्लाम के मुताबिक, और उस बाप की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को मेंटेन करे। जैसे कि अपनी बीवी को मेंटेनेंस की उस पर जिम्मेदारी है, इस तरह अपने बच्चे को मेंटेन करने की भी उसके ऊपर जिम्मेदारी है। और दूसरा, इस्लाम ये भी कहता है कि जब शरीयत हमारी ये कहती है कि जब कोई कपल अलग हो जाता है, जब किसी दरमियान में डाइवोर्स या खुला हो जाती है उनके दरमियान में, तो बच्चे जो है वो एक सर्टेन पीरियड तक अपनी माँ के पास रहते हैं। ठीक है, और उन सारे ड्यूरेशन में बाप की ही जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को वो मेंटेन करे। ठीक है। हाँ, लेकिन इन सब के बावजूद चूंकि बाप एक नेचुरल गार्डियन भी है, तो उसके पास इख्तियारात भी हैं कि वो अपने बच्चे से मिल सकता है, उससे मुलाकात कर सकता है। यानी कोई रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं ले सकता, कोई दूसरी साइड उससे के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर नहीं ले सकती, अनलेस ये कोई सीरियस वजह हो उसके हवाले से। ठीक है। और स्कूल ऑफ थॉट्स हमारी डिफरेंट शरीयत के अंदर होती हैं, हनफी, मालकी, शाफी, हम्बली। ये सारे जो हैं वो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स होती हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट के डिफरेंट ओपिनियंस हैं। अहले तशी स्कूल ऑफ थॉट का और डिफरेंट है। ठीक है। जो एक जनरल जो फॉलो हो रहा है ना, वो यही होता है कि बच्चे 7 साल तक माँ के पास रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना वो बच्चे से पूछा जाता है कि किसके साथ रहना है। ठीक है, और बच्चे अगर कहते हैं और कि उन्हें बाप के साथ है, तो बाप के पास कस्टडी आ जाती है। और बेटी की ये होती है कि बेटी को मेंटेन करता है उसका बाप जब तक उसकी शादी ना हो जाए। विजिटेशन राइट्स क्या होते हैं? विजिटेशन राइट्स बेसिकली नॉन कस्टोडियल पेरेंट को एक्सेस दिया जाता है माइनर का। ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीडिंग्स होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दी ये केस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केस का ये। ठीक है, और सेक्शन 5 ऑफ द स्केड्यूल ऑफ फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 जो है उसको इंटैक्ट करता है विजिटेशन राइट्स का। तो अब तो डायरेक्टली नाम लिख दिया गया है, ये फैमिली कोर्ट्स एक्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2002 के बाद उसके अंदर उन्होंने डायरेक्ट जो है ना नाम लिख दिया है विजिटेशन राइट्स का। ठीक है, और ये इग्नोर नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसकी वजह ये कि इमोशनल अटैचमेंट होती है बच्चे के साथ, माइनर के साथ। एक वालिद की अटैचमेंट भी अपने बच्चे के साथ होती है। सिर्फ मदर एक्सेस होती है, यानी पेरेंट्स में सिर्फ माँ खाली शामिल नहीं है, पेरेंट में सब शामिल हो जाते हैं। अब ये एसेंशियल प्रीसिडेंट्स हैं, यानी कि जजेस क्या कहते हैं, कोर्ट्स क्या कहती हैं इस बारे में। ठीक है, ये एक पहली जजमेंट है हमारे पास 2019 MLT 2036 लाहौर। इसके अंदर बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा, इन्होंने वेलफेयर को डिस्कस किया। इन्होंने कहा वेलफेयर में क्या चीज इंक्लूड करती है। इन्होंने कहा वेलफेयर में बच्चे की सेहत, उसकी तालीम, उसका फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल वे में, यानी कि उसका सोशल भी, उसका नफ्सियाती, सारा उसकी जो केयर टेकिंग है वो सब के सब जो है ना वो उसकी डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। और साथ साथ एक बच्चे को सिबलिंग्स की भी जरूरत होती है, यानी कि उसकी अपनी इंट्रैक्शन अपने सिबलिंग्स के साथ, और मजीद में कजन्स वगैरह, मतलब उनकी अट्रैक्शन होती है। नहीं, जैसे एक बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा जब आपके सामने ग्रो करता है जिसके पेरेंट्स साथ रहते हो माशाल्लाह से, जब वो ग्रो करता है तो आप देखते होंगे उसके अपने कजन्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई के साथ एक उसकी अटैचमेंट होती है अंदर। ठीक है। तो ये एविडेंस बुलाया जाता है उनका, हर केस को जो है ना बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डील किया जाता है। ये गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के लिए अदालत ये कह रही है इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल केस नहीं है। ये बिल्कुल सिंपल लिखा है, ईच केस हैज टू बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन फैक्ट्स एंड एविडेंस ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड।
ठीक है। अब हमारे पास एक और जजमेंट है लाहौर हाई कोर्ट की 2009 CLC। ये कहती है कि नेचुरल फीलिंग्स जो है ना पेरेंट्स के, उनको भी किसी तरह ना ओवरलुक किया जा सकता है ना इग्नोर किया जा सकता है। अगर पेरेंट्स, इफ द पेरेंट मीन समथिंग ग्रेट फॉर अ चाइल्ड, द चाइल्ड में आल्सो मीन द होल वर्ल्ड फॉर द पेरेंट्स। यानी कि नेचुरल फीलिंग्स जो है वो पेरेंट्स की, उनको इग्नोर मतलब बेसिकली इग्नोर नहीं किया जा सकता। यानी कि ये कोई नहीं कह सकता कि जी हम बच्चे से मिलने नहीं देंगे और ये नहीं करने देंगे वो नहीं करने देंगे। जो अक्सर हमें सुनने में ये बात मिलती है कि माँ ये कह देती है कि बेटा तुम बाप से मिलने नहीं देंगे, कुछ भी कर लो। तो अदालतों ने कहा ये काम नहीं कर सकते आप, ठीक है। और ना ही है कि अगर बच्चे बाप ने रखे हुए हैं तो वो ये नहीं कह सकता माँ को कि भाई तुम नहीं मिल सकती बच्चों से आकर, ठीक है। अच्छा, ये 2021 का वायलार का जो ये वाला केस है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट केसेस है। ये अक्सर लोगों को नहीं पता होती बात कि ग्रैंड मदर जो है, चाहे पैटर्नल हो या मैटरनल हो, वो भी विजिटेशन राइट्स अपने मुलाकात के विजिटेशन राइट्स जो है वो कोर्ट से ले सकती हैं, ठीक है। और 2021 ये जो लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है 2021 वायलार 1989, इसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने विजिटेशन राइट्स टू ग्रैंड मदर को मेंटेनेबल कहा था। और ये बड़ा मजे का केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इसमें एक ऑर्डर था जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इनके फेवर में डिक्री किया था। सॉरी, फैमिली कोर्ट ने डिग्री किया था, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट में सेशन जज नहीं था, सॉरी। फैमिली कोर्ट ने डिग्री किया था इन फेवर ऑफ द ग्रैंड मदर। एक ऑर्डर उन्होंने विजिलेशन का जारी किया था। अब चूंकि फैमिली कोर्ट के अंदर रिट्स होती हैं, तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो वो हाई कोर्ट में रिट में चले गए। अब जब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिट के अंदर गए कि भाई जी फैमिली कोर्ट इस्लामाबाद ने जो डिसीजन दिया है वो सही नहीं है और मदर, ग्रैंड मदर को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ग्रैंड मदर के फेवर में रूल करते हुए वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन को डिसमिस कर दिया। और उन्होंने कहा कि इस तरह से ग्रैंड मदर्स को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, अक्सर लोगों को नहीं पता, मैंने इसके बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी है, ठीक है। ये आगे कंटिन्यूड है जजमेंट, ठीक है। रियल पेरेंट्स हैव इनहेरेंट राइट्स टू मीट एंड विजिट द चिल्ड्रन, सेम वाज ऑब्जर्व्ड इन ये अदर जजमेंट्स है 2020 वाईएलआर 401, 2019 एमएलटी 804, ये अलग अलग जजमेंट्स है। 2021 वाईएलआर, इसके अंदर भी कहते हैं कि अगर आप किसी पेरेंट को डिप्राइव कर देंगे मिलने से तो आ जाएगा। अब एक केस आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2018 SCMR 1991। ये विजिटेशन राइट्स के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक विजिटिंग स्केड्यूल को डिस्कस किया है और उन्होंने कहा कि ये स्केड्यूल है नॉन कस्टोडियल पेरेंट के पास अपने बच्चे को से मुलाकात के लिए। अमूमी तौर पे मदर के पास बच्चे थे तो बाप को ही विजिटेशन राइट्स दिए गए थे। तो बाप को ये कहा गया कि जी 8 PM फ्राइडे को वो पिक करेगा और 1 PM संडे को ड्रॉप कर देगा, यानी कि 2 दिन तकरीबन बच्चा बाप के पास रहेगा। समर वेकेशन में फर्स्ट सैटरडे को बच्चे को उठाएगा, फोर्थ संडे को इवनिंग में छोड़ देगा, यानी इवनिंग शाम में वो छोड़ देगा, फर्स्ट सैटरडे को सुबह उठा लेगा। विंटर वेकेशंस में वो क्या करेगा, पहले वीक जो है बच्चे फादर के साथ रहेंगे और सेकंड वीक मदर के साथ रहेंगे, क्योंकि ये 2 ही हफ्ते की होती है विंटर वेकेशन। तो उन्होंने कहा कि जी पहला हफ्ता जो है वो बाप के साथ रहेंगे, दूसरे हफ्ते मदर के साथ रहेंगे। ईद उल फितर चांद रात से लेकर सेकंड डे ऑफ द ईद तक वो बच्चे रहेंगे और ईद उल अजहा जो है वो सारे के सारे अपने फादर के साथ ही वो स्पेंड करेंगे बच्चे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो मैंने आपको बता दी थी। अब आ जाते हैं सेक्शन 12 और 25 में क्या फर्क है। अभी एक सेक्शन 12 और 25 का बड़ा डिफरेंस आ जाता है, बड़ी बातें होती हैं कि 12 और 25 के बारे में। देखिए सेक्शन 12 जो है ना वो डील कर रहा है इंटरम कस्टडी के साथ। इंटरम कस्टडी ब्रेक की जाती है, इस्तदा की जाती है कि फाइनल वर्डिक्ट ऑफ द केस तक बच्चे हमारे पास दे दिए जाए। अब अदालत जरूरी समझती है तो दे देती है, अदालत जरूरी नहीं समझती खारिज कर देती है केस। इसी तरह सेक्शन 25 जो है एक्ट का, ये परमानेंट कस्टडी को डील कर रहा है। परमानेंट कस्टडी होती है कि आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ द कंप्लीट एविडेंस कोर्ट डिसाइड करती है बच्चे ने किसके पास जाके रहना है, ठीक। उसके बाद जो है ना वो सेक्शन 25 का डिसीजन आ जाता है, फिर वो कस्टडी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। बस ये मेरी एक वीडियो थी, इसमें मैंने मामूली सी इंफॉर्मेशन दी है। अच्छा, जो ये मेंटेनेंस के हवाले से एक सवाल आता है कि जी बच्चों की मेंटेनेंस कितनी होगी, इंशाल्लाह इसके हवाले से मैं एक नई वीडियो बनाऊंगा और किस मकसद से कब कस्टडी लूज होती है इसके हवाले से। कस्टडी लूज होने का मैं बहुत ब्रीफली 2 मिनट में बता देता हूँ, 2 सेकंड के अंदर, सॉरी। कि कस्टडी तब आप लूज करते हैं जब अदालत को आपके कैरेक्टर पर शक हो जाए। अगर कैरेक्टर किसी गार्डियन के कैरेक्टर पर शक है ना अदालत को, ठीक है, कि जी कस्टडी नहीं संभाल सकता है कैरेक्टर की खराबी की वजह से, शराब पीता है, नशा करता है, गालियां देता है या कोई बुरी चीज है जिसमें वेलफेयर खतरे में नजर आए, तो अदालत जो है ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल वेलबींग जैसे मैंने बताया था कोर्ट ने लिखा है, उसको एग्जामिन करती है। तो इस सूरत हाल में कस्टडी जो है ना वो बाप के पास से जा सकती है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज।